Hello everyone of class 11th. Now the next topic is Poisson's ratio. Poisson's ratio एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या दिया, कोई एक ऑब्जेक्ट है, जैसे आप किसी रबर बैंड को खींचते हैं ना, रबर बैंड आप देखिए वो खींचते हैं तो खींचता है। अगर किसी मटेरियल के बने हुए ऑब्जेक्ट में अगर फोर्स लगा करके उसको पुल किया जाए, उसकी लंबाई में जिस रेशियो में वृद्धि होगी उसकी मोटाई में उसी रेशियो में कमी होती है। आप रबर बैंड, एक मोटा सा रबर बैंड लें, उसको खींचें तो आप देखेंगे जैसे ही वो लंबा होगा खींचेगा तो उसकी मोटाई कम हो जाती है, पतला होने लगता है वो। तो जितनी मोटाई में उसकी कमी आती है, जो चेंज होता है उसके डायामीटर में, पहले माना उसका डायामीटर ये मोटा वाला ये डी था, अब वो खींचने पर उसका डायामीटर डी माइनस डेल्टा डी हो गया है, डेल्टा डी की कमी आ गई है, तो इसको बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन से को आप ऑलरेडी जानते हैं, लंबाई पहले उसकी एल थी, खींचने पर उसकी लेंथ जो होगी एल प्लस डेल्टा एल होगी, यानी कि डेल्टा एल बढ़ गई, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो पॉइजन्स रेशियो, पॉइजन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बोला कि लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो रेशियो होगा वो पॉइजन्स रेशियो कहलाता है। ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, जिस अनुपात में लंबाई बढ़ेगी उसी अनुपात में उसकी मोटाई घटती है। इट इज़ कांस्टेंट फॉर द मटेरियल ऑफ ए बॉडी। लेटरल स्ट्रेन क्या हुआ, चेंज इन डायमीटर डेल्टा डी अपॉन इनिशियल डायमीटर डी। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या हुआ, चेंज इन लेंथ डेल्टा एल बड़ी है लेंथ उसकी अपॉन इनिशियल लेंथ। अब इनका जो पॉइजन रेशियो होगा रो, दैट इज इक्वल टू, ये देखो, लेटरल स्ट्रेन डेल्टा डी अपॉन डी अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेल्टा एल अपॉन एल। तो रो इज इक्वल टू हो जाएगा, ऊपर ले आएंगे इसको, एल डेल्टा डी अपॉन डी डेल्टा एल। आई बात समझ में। अब डी डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है, तो डी के बदले ट्वाइस ऑफ रेडियस रख देंगे, तो रो इज इक्वल टू होगा, कितना होगा, ये हो जाएगा आपका एल ट्वाइस ऑफ डेल्टा आर अपॉन 2 इंटू आर इंटू डेल्टा एल। तो ये बराबर हो जाएगा आपका सिग्मा इक्वल टू सिग्मा है। हाँ, ये सिग्मा, मैंने रो तो नहीं बोला, रो बोल रहा था मैं भी, रो तो ऐसा होता है ना, रो ऐसा होता है। तो सिग्मा इज इक्वल टू, सिग्मा के दो साइन होते हैं, एक सम के लिए ऐसा और ये जो है ये नॉर्मल सिग्मा, इस प्रकार का। सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एल ट्वाइस ऑफ डेल्टा आर अपॉन ट्वाइस ऑफ आर इंटू डेल्टा एल। डी के बदले ट्वाइस ऑफ आर रख दिया, 2 से 2 कट गया, एल डेल्टा आर अपॉन आर डेल्टा एल। ये होगा आपका क्या, पॉइजन्स रेशियो।